Hello and welcome. Today our topic is radioactivity. This is the basic lecture. इसमें हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि जो रेडियोएक्टिविटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। ये देखा गया है कि जो हमारे सो फार जो भी हमारे पास जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं अमंगस्ट 1500 में जो जो अभी तक डिस्कवर किए गए हैं उसमें ओनली 260 न्यूक्लियर आर स्टेबल। ओके, 260 न्यूक्लियर स्टेबल। जो हमारे पास 260 न्यूक्लियाई वो स्टेबल हैं, बाकी जो हैं बाकी सब अनस्टेबल हैं। इसका मतलब है जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो गेन करता है स्टेबिलिटी बाय गेनिंग बाय जो स्टेबिलिटी न्यूक्लियाई अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है वो स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है, वो करता है या अल्फा पार्टिकल से इमिट करके या बीटा पार्टिकल। इट्स नॉट हैपनिंग दैट बोथ विल इमिट एट अ सेम टाइम। या ये 90% है कि वो जब अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाएगा उसी वक्त गामा गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इमिट होती हैं। ओके, जो हमारी गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इसी के साथ इमिट होती हैं। हमारे पास अगर अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुआ तो किसके लिए, स्टेबिलिटी की लाने के लिए, तो या बीटा पार्टिकल, तो उस वक्त ज़रूरी है कि वहाँ पर एक गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट हो सकती है। और इसी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस स्टेबिलिटी जो ये कंटिन्यूसली इमिट करते हैं ये अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल या और इसके साथ गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो रेडियो एक्टिविटी ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। ये एक न्यूक्लियर में जो ये वी कैनॉट लाइक कंपेयर विथ अदर रिएक्शन, जो हमारे बाकी रिएक्शंस होते हैं उसके साथ हम ये कंपेयर नहीं करेंगे। और जो ये रेट होती है इस इमिशन की जो रेट होती हैं वो डिपेंड्स अपॉन अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा। जो हमारा जो इमिशन होता है वो डिपेंड्स अपॉन होता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। और ये डिपेंडेंट नहीं करता है किस पर, इट डिपेंड्स दिस रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन किस पर, टेम्परेचर या प्रेशर या अदर फिजिकल कंडीशंस पर ये डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, उन चीज़ों पर ये डिपेंडेंट हरगिज़ नहीं होता है। और ये जो फिनोमेना जो डिस्कवर किया है ये हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया है। ये इसका यूनिट भी जो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है वो बैक्यूरेल है। उसने क्या किया, उसने एक कहते हैं कि एक्सीडेंटली उसने ये देखा है कि उसने एक फोटोग्राफिक फिल्म के साथ कोई रेडियो एक्टिविटी लिया, तो उसने वो देखा कि उस पर कुछ ब्लैक स्पॉट्स उसने देखे उस पर कुछ ब्लैक स्पॉट्स देखे। तो फिर उसने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब उसने एक यूरेनियम लिया, उस पर एक ब्लैक पेपर रखा, तो उस पर एक सिल्वर फाइल भी रखा, तो एक सिल्वर फाइल भी लिया। तो इसने ये एक स्पॉट देखा इस पर, जो फोटोग्राफिक फिल्म है, फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक स्क्रीन हम कहेंगे। ये जो हमारे पास इस पर इसने देखा कि इसमें फोटोग्राफिक प्लेट भी कह सकते हैं। इस पर इसने देखा है कि इस पर स्पॉट होते हैं, जब इस पर रेज आते हैं इस यूरेनियम से, तो इस पर इसने देखा है कि इस पर डिफरेंट स्पॉट्स हैं। इसके बाद जो देखना है वाई सम न्यूक्लियर स्टेबल, इसके बाद हमें देखना है स्टेबिलिटी बेल्ट। ये ग्राफ है जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। इसी को हमें देखना है कि स्टेबिलिटी बेल्ट क्या होता है। अगर हम एक साइड से हम लेंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स लेंगे एन, और दूसरे साइड से हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लेंगे, इसको हम स्टेबिलिटी बेल्ट कहते हैं। वो स्टेबिलिटी बेल्ट कैसा आता है कि किसी भी न्यूक्लियर का जो स्टेबिलिटी बेल्ट है वो हमको देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली एक ग्राफ है। तो यहाँ से हम अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लेंगे और यहाँ से हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स लेंगे, तो देखा गया है जो हमारे पास जो Z <20 होता है, स्टेबिलिटी न्यूक्लियस जो होता है उनका जो रेशो होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, वो नियरली इक्वल टू 1 होता है। जैसे कि हमारे पास
हीलियम 24, इसमें कितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं? इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, 12 - 6 दैट मीन्स 6 न्यूट्रॉन्स हैं, नियरली इक्वल टू 1, नियरली इक्वल टू 1, या 7 14 नाइट्रोजन में। इसी तरीके से सोडियम में इसमें नियरली इक्वल टू 1 है। इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं 11 हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कितने हैं? वो न्यूट्रॉन्स होते हैं 12। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इसमें होते हैं 11 प्रोटॉन्स एंड इसमें होते हैं 12 न्यूट्रॉन्स, दैट मीन्स नियरली इक्वल टू 1। और इसी तरीके से अगर हमें देखना है कार्बन जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी कार्बन 614 जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं? इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 8 न्यूट्रॉन्स, दैट मीन्स इट्स है रेडियो एक्टिविटी, इट विल नॉट कम। जो हमारा आफ्टर 20 है दैट मीन्स दिस इज़ द लाइन और दिस इज़ द, हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के दरमियान क्या होता है? प्रोटॉन्स के दरमियान होता है इसमें कैसे, ये मतलब न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई फोर्स होता है, उसको देखना हमें। क्या अगर हम देखेंगे प्रोटॉन्स के दरमियान ये इक्वल चार्ज के होते हैं तो इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पर अप्लाई होगा वो रिपल्स फोर्स होगा। बट न्यूक्लियस के अंदर एक जो होता है न्यूक्लियर फोर्स, वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन प्रोटॉन से, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से होता है। या ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ये उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ओके, भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स दिस, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी इसको अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर हम कोई भी न्यूक्लियस लेंगे उसमें न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ये उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये उसको, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, इसको अट्रैक्ट करेगा, ओके, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो कंटिन्यूसली आपस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 में ये अट्रैक्ट हो जाता है। अब ये जो भी ग्रेटर दैन 20 होता है फॉर एटम्स ग्रेटर दैन दैट इज कॉल्ड ग्रेटर दैन 20, जो स्टेबल न्यूक्लियर होता है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होता है या लेस आर इक्वल टू 1.6। जैसे कि हमारे पास आयरन है Fe, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स नियरली इक्वल टू, इट इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस आर इक्वल टू, इट कम्स इन दिस रेशो, ओके, इट कम्स इन दिस रेशो। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? इसमें 20 प्रोटॉन्स, इसमें हमारे पास 26 प्रोटॉन्स हैं इसमें, और न्यूट्रॉन्स 30 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से 47 इसमें 47 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 108 - 47 दैट मीन्स 61 न्यूट्रॉन्स हैं, ओके, इस दैट मीन्स 61 न्यूट्रॉन्स हैं, ओके। और इसी तरीके से हमें जब ये ग्राफ हम ड्रा करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ये कुछ ऐसा आता है, ये कुछ ऐसा आता है। और जो लास्ट हमारे पास आता है, लास्ट स्टेबल न्यूक्लियर होता है, वो आता है बिस्मिथ आता है हमारे पास। बिस्मिथ इज़ द लास्ट स्टेबल न्यूक्लियर, ये Z is equal to 83, that's the last stable nuclei, okay, last stable nuclei is bismuth, okay, bismuth is it is like here, bismuth का क्या atomic number होता है? इसका है 83 and 209, और जो बाकी एलिमेंट्स यहाँ से आएगा दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी, ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दिस बेल्ट अराउंड जो आएंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और इनको अगर स्टेबल होना पड़ेगा तो ये इनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो कम करना है, और इनको जो इस साइड होता है इनको अगर स्टेबल होना पड़ेगा तो इनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो बढ़ाना है, ओके, सो दैट इट विल कम ऑन दिस लाइन,
ओके। तो इनको हम फिर कहते आगे देकर हमें देखना है कि इनको हम फिर ये बीटा 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 नेगेटिव डिके होता है, ये बीटा पॉजिटिव डिके होता है, या हम इसको अल्फ़ा अल्फ़ा डिके भी कहते हैं, वो हमें आगे देखना है। इसको हम बीटा नेगेटिव डिके कहते हैं। इसको हम कहते हैं यहाँ से इस लाइन पर जब स्टेबिलिटी के लाने के लिए ये भी डिके करेगा, उसको हम कहते हैं अल्फ़ा आर बीटा पॉजिटिव डिके। ये सब रेडियो एक्टिव हैं। और अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस अगर हम इसको बड़ा करेंगे, हम कहते हैं कि जो है हमारे पास ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। इनके दरमियान ये अट्रैक्ट इसको करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, दैट मीन्स आपस में ये अट्रैक्ट करते रहेंगे। ओके, आपस में ये अट्रैक्ट करते रहेंगे। और जितना जितना मगर ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन है ये को इनके दरमियान और एक एज दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इनके दरमियान और एक दैट मीन्स वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इसको अनस्टेबल करता है। यू कैन सी दैट अर्गान में जितना जड़ हमारा ग्रेटर देन 20 होता है, तो हमारे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। सो दैट जितने हमारे न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियर फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो न्यूक्लियस जो हो वो अपने बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से बाइंड हो जाएंगे। मगर प्रोटॉन जितने ज़्यादा हो जाएंगे उससे क्या अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके।